देखिए, आज का जो वीडियो है बैंक अकाउंट बंद करवाने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना बैंक अकाउंट बंद नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को इस तरह की समस्या आती है। तो चलिए इसी को लेकर के आज का वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, यहाँ पे देखिए लोगों को बहुत तरह का दिक्कत आता है, बहुत तरह की समस्या आती है खाते में, तो आपको वो चीज पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, पूरी जानकारी आज वीडियो में आपको हम बताएंगे बैंक अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि बैंक खाता बंद करवाना एक आसान प्रक्रिया है, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका बैंक अकाउंट बंद होने में दिक्कत आ सकती है, आपको जो है शुल्क यानी कि चार्ज देना पड़ सकता है। तो बैंक अकाउंट बंद करवाने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आप देखिए क्या है, खाते में कोई बकाया राशि या नेगेटिव बैलेंस न होना चाहिए, मतलब क्लियर ऑल ड्यूज, जितने भी बैलेंस नेगेटिव है वो क्लियर होनी चाहिए, माइनस में बैलेंस नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारा बैंक अकाउंट वाला क्या करता है, ब्रांच वाले अकाउंट को माइनस कर देते हैं। भाई आरबीआई का ऐसा कोई रूल नहीं है जो कि अब अकाउंट को माइनस करेंगे, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, उसका अकाउंट में बैलेंस नेगेटिव कर देता है, माइनस कर देता है। तो इसका क्या रूल है, आरबीआई का क्या रूल है, बैंक जानबूझ के या मनमानी क्या करती है, पूरा बताएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अकाउंट पर भी ऐसा हुआ होगा या हो सकता है, तो ये पता होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे, आज का वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि जब भी आप बैंक अकाउंट क्लियर मतलब कि क्लोज करवाने जाएंगे, अगर माइनस रहा तो उसमें समस्या आएगी, और उसमें कहेगा कि पैसा जमा करो, समझ पा रहे हो। तो उसी को लेकर के भी डिस्कस होगा, आगे वीडियो में कहीं भी डिस्कस कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। तो चलिए आगे हम बताएंगे अभी इसी वीडियो में। अब आगे देखिए, बने रहना, कभी भी वो जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, सुनिश्चित करें कि खाते में कोई नहीं रहना चाहिए, क्लियर ऑल ड्यूज, ठीक है। और मिनिमम बैलेंस को लेकर के देखिए, न्यूनतम राशि को लेकर के, अगर आपके खाते में न्यूनतम शेष राशि जो है नहीं है और इस कारण बैंक में कोई शुल्क लगाया गया, तो पहले उस राशि का आपको भुगतान करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। और क्या, अगर बैलेंस नेगेटिव है तो उसे भरना अनिवार्य होगा, वरना खाता बंद नहीं होगा, क्लियर। और देखिए लोन या ईएमआई, ये समझिए वो क्या है, चेक करें कि कहीं कोई ऋण या तो लोन, मासिक किस्त इस खाते से जुड़ी तो नहीं है। यदि पहले से उसका भुगतान करें, उसे अपने नए खाते से लिंक करवाएं, ये जरूरी है। और देखिए पेंडिंग चेक, सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा जारी किया गया कोई भी चेक अभी तक क्लियर होने के लिए बैंक में पेंडिंग तो नहीं है ना। तो ये चीजें आपको सुनिश्चित करना होगा। अकाउंट से जुड़े सभी लिंकेज और ऑटो पेमेंट को खत्म करें, मतलब डिलिंक एंड स्टॉप ऑटो पेमेंट, ये आपको करना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसके बिना आपका खाता बंद होने पर भी आपको भविष्य में कोई परेशानी हो सकती है, याद रखिएगा। तो ये करना होगा। उसका सैलरी या पेंशन, देखिए अगर यह आपकी सैलरी या पेंशन अकाउंट है तो अपने जो एम्प्लॉयर है या संबंधित विभाग को नए खाते की जानकारी आप दे दें। सुनिश्चित करें कि अगला क्रेडिट नए खाते में आपका आएगा, पेंशन आएगा, जो भी है सैलरी उलरी जो भी आता है आपका, ठीक है, या तो सरकारी सैलरी या तो कंपनी से या तो किसी भी तरह का। तो ये हो गया सरकारी योजना, सब्सिडी। देखिए सब्सिडी और गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के है। अगर यह खाता एलपीजी सब्सिडी, आपका एलपीजी में अगर लिंक है वो सब्सिडी आता है, या पीएम किसान में अगर खाता लिंक है या किसी अन्य सरकारी योजना के लिए लिंक है, तो तुरंत अपने दूसरे बैंक खाते को डीबीटी से लिंक कराएं। दूसरे खाते को जब डीबीटी से लिंक कराएंगे तो उसमें पैसा आपका आने लगेगा। उसके बाद इस खाता को क्लोज कर ले, लेकिन पहले लिंक करवा ले। उसके बाद देखिए ईपीएफओ या आयकर रिफंड, मतलब कि जांच करें कि कहीं यह तो खाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या आयकर विभाग इनकम टैक्स के साथ तो लिंक नहीं है। नया खाता अपडेट किए बिना अकाउंट बंद न करें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उसका खाता जो है इनकम टैक्स, आयकर विभाग या तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ये लिंक है आपका पीएफ में। तो भाई ये पता कर ले तभी ये खाता बंद करे, नहीं तो न करे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए आज का वीडियो बता रहे हैं। धड़ाधड़ जा रहा है खाता, जो है खाता हमको क्लोज करना है, उसमें उसका पीएम किसान का पैसा आ रहा है, गैस का पैसा आ रहा है, पेंशन का पैसा आ रहा है, ईएफओ का पैसा आ रहा है, समझ रहे हो भाई। तो ये सब चीजें आपको पता कर लेना है। उसके बाद देखिए ऑटो डेबिट, ये जो है अगर आपका है, मान लीजिए कि अगर आपने इस खाते में किसी भी प्रकार का ऑटो पेमेंट, जैसे कि बिजली का बिल हो गया, बीमा का बिल हो गया, ओटीटी सब्सक्रिप्शन हो गया, या एसआईपी निवेश के लिए हो गया, आईपीओ के लिए हो गया, किसी भी तरह का,
लिए आपने ये ऑटो डेबिट सेट किया तो उसे तुरंत रद्द करें, कैंसिल करें, नए खातों में उसे ऐड करें। समझ पा रहे हो? खाते के शेष बैलेंस का निपटारा कर देखिए, क्लियर अकाउंट बैलेंस, जितने भी ऑल बैलेंस हैं सारे क्लियर करना होगा। मतलब खाते में क्या है कि खाते में बची हुई राशि को नगद निकाल लें आप, अगर है उसमें तो आमतौर पर 20,000 तक नगद निकासी सीमा होती है ना। और बैंक क्लोजर फॉर्म में किसी दूसरे बैंक खाते का विवरण दे सकते हैं ताकि शेष राशि उसमें ट्रांसफर हो सके। दूसरे भी बैंक आप दे सकते हैं, अदर बैंक का भी। और उसके बाद खाते को बंद करने से पहले बैंक शून्य कर लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और देखिए, क्लोजिंग शेष से बचें, अवॉइड क्लोजर चार्जेस, अवॉइड करें, अवॉइड क्लोज चार्जेस। मतलब कि ज्यादातर बैंक खाता खोलने के 14 दिन के भीतर, खाता खोलने के 1 साल बाद उसे बंद करने पर कोई शुल्क नहीं लगता। मतलब कोई ऐसा खाता है जो 1 साल बाद बंद करोगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, या तो 14 दिन के अंदर बंद करोगे तो कोई चार्ज, 14 दिन के बाद बंद करोगे चार्ज लगेगा, और 1 साल के पहले बंद करोगे तो चार्ज लगेगा। समझ पा रहे हो? ये नियम होता है, समझ रहे हो? उसके बाद यदि आपका खाता खोलने के 14 दिन से लेकर के 1 साल के बीच में अगर आप बंद करवाते हैं, 14 दिन से लेकर के यानी कि 15 दिन से लेकर के 1 साल के बीच में, तो आपको बैंक क्लोजिंग चार्ज ले सकता है, क्योंकि क्लोजिंग चार्ज आप टाइम पीरियड से पहले बंद करवा रहे हो भाई, उसका नियम है। तो अवधि का उसका एक सेटअप होता है बैंक का। 1 साल के बाद बंद कराओ, 1.5 साल के बाद बंद करवाओ, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आवश्यक दस्तावेज आपको जमा करने हैं। खाता बंद करवाने के लिए बैंक शाखा में ये चीजें जरूर आपको करना पड़ेगा। मतलब कि बैंक क्लोजर फॉर्म भरना होगा, बैंक से प्राप्त करना होगा, और बंद करने का कारण बताना पड़ेगा कि खाता आप क्यों बंद करवा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आईडी प्रूफ, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लगानी होगी, पासबुक आपको ले जाना होगा, और चेकबुक, डेबिट कार्ड, ये सब है आपका। इस्तेमाल न होने की की गई चेकबुक के पन्ने भी आपको वहां देने होंगे। डेबिट कार्ड और पासबुक जो है वापस बैंक को जमा करनी होती है, तो ये सब चीजें भी देना पड़ेगा आपको। और रिकॉर्ड की पुष्टि, देखो, कीप रिकॉर्ड एंड कंफर्मेशन स्टेटमेंट। देखिए, खाता बंद करने से पहले पिछले 1 से 2 साल का बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें या डाउनलोड करके सुनिश्चित कर लें। मोबाइल बैंकिंग है आपका तो भविष्य में किसी भी वित्तीय संबंध या आयकर के लिए उपयोगी वो हो सकता है। और उसके बाद देखिए, एक्नॉलेजमेंट कन्फर्मेशन, मतलब कि पुष्टिकरण रसीद। खाता बंद होने के बाद बैंक से अकाउंट क्लोजर की रसीद या पुष्टिकरण पत्र लेना कभी ना भूलें, या भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, चलिए, यहाँ पर पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में हमने दिया है किस तरीके से यहाँ पर करना, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे फॉर्म है, लोगों को पता नहीं रहता है और उसका नेगेटिव बैलेंस रहता है, तो वो हमें आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बने रहना भाई। पहले जानकारी देख लेते हैं। एक एक जानकारी जब आप समझ जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग लाइक थोड़ा सा करो भाई। लाइक जब करते हो ना तो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशनल मिलता है। लाइक जरूर से करें ताकि इस तरह का वीडियो हम बना सकें। देखिए, अभी आप लोगों को हमने बताया कि क्लोज करवाने से पहले जरूरी जो बातें हमने बताया आप लोगों को, वो आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि बिना परेशानी के खाता बंद हो जाए आपका कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे कि क्लोजिंग चार्ज हमने बताया आपको, तो बैंक क्लोजिंग चार्ज भी लेती है। 14 दिन के भीतर बंद करोगे नहीं चार्ज लगेगा, 1 साल के बाद बंद करोगे नहीं, 1 साल 14 दिन से लेकर के 1 साल के बीच में बंद करोगे तो चार्ज लगेगा भाई। ये हो गया। खाता बैलेंस में चेक कर लेना है कि आपका नेगेटिव, आप देखो नेगेटिव बैलेंस को समझिए। यहाँ पे ये भी समझना, सुनिश्चित करें कि आपके खाते में जो है कोई नेगेटिव बैलेंस यानी कि माइनस में बैलेंस जो है वो न हो। मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले शुल्क, जैसे चार्जेस के कारण बैलेंस क्या होता है, अक्सर नेगेटिव हो जाता है खाता में। तो अकाउंट बंद करने से पहले आपको ये शुल्क चुकाना पड़ेगा। समझ पा रहे? बैंक बोलेगा ये जमा करो, खाते में जो भी पैसा बचा उसे निकाल लें या दूसरे अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर लें। बैंक जो है अक्सर एक निश्चित सीमा, जैसे कि 20,000 से अधिक राशि नगद नहीं देते हैं। याद रखिएगा, कैश लोगे तो 20,000 तक ही देगा, इसलिए बड़ी राशि को ट्रांसफर करना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। समझ पा रहे हो? अब देखो, यहाँ पे ये चीजें तो हो गया, और जितने भी आप लोगों को हमने बताया, जैसे यहाँ पर जैसे अकाउंट को बंद कर रहे हैं तो अगर वहां पर अब EFO हमने बताया आपको, EPFO
बीमा पॉलिसियां, इनकम टैक्स, ITR रिटर्न या किसी सरकारी योजना से जुड़ा, तो पहले उसमें अपना नया बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करा लें भाई। समझ रहे हो, ये जरूरी होता है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए, इस अकाउंट से जुड़े सभी ऑटो पेमेंट, ऑटो डेबिट जैसे SIP, EMI, बिल भुगतान और मंथली सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दें या उन्हें अपने नए खाते से लिंक करवा लें भाई। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए, चेक और डेबिट कार्ड जमा करना है, ये बहुत जरूरी है। चेकबुक, चेक मतलब क्या समझ रहे हो, चेकबुक आपको जमा करना है। अपने पास मौजूद डेबिट यानी कि ATM कार्ड और चेकबुक को बैंक में जमा कर दें या उन्हें नष्ट कर दें। समझ पा रहे हो, बैंक आपको उन्हें नष्ट करने के लिए कह सकता है, तो बैंक कहेगा तो करना है, नहीं कहेगा तो नहीं करना है, तो जमा कर दे भाई। क्लियर, समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं, पुराने स्टेटमेंट का बैकअप आप रख सकते हो, मतलब कि बैंक खाता बंद करने से पहले 2 से 3 सालों के स्टेटमेंट की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके या फिंगरप्रिंट लेकर के सुनिश्चित रखें। ठीक है, भविष्य में टैक्स फाइलिंग, लोन आदि के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है। समझ पा रहे हो, ये क्लियर समझ में आ रही है बात। देखो, एक एक चीज हम बता रहे हैं आप लोग को। ITR रिफंड या किसी सरकारी योजना से जुड़ा है तो पहले उसमें अपना नया बैंक अकाउंट जरूर अपडेट करा लें, ये बहुत जरूरी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जिस खाता को आप क्लोज करवा रहे हो भाई, ये ध्यान रखना है, बहुत तरह का बात होता है, ऐसे ही नहीं क्लोज करवाना। और देखिए, मतलब कि जिस अकाउंट को आप बंद कर रहे हैं वो EF हो या बीमा पॉलिसियां, हो सकता है बीमा पॉलिसी में वो खाता आपका लिंक हो, या आपका इनकम टैक्स में हो, ITR में हो, या आपका जैसे ITR रिफंड जिसमें आप लेते हो, ITR जब फाइल करते हो तो, या किसी सरकारी योजना से जुड़ा, PM किसान हो गया, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, कुछ भी, ठीक है, या तो गैस का पैसा आता है सब्सिडी वाला, है ना, किसी भी तरह का, तो उसमें अपना नया बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करवा ले, उसके बाद ही क्लोज करवाना है। समझ पा रहे हो, जो बातें बता रहा हूं वो समझिए। और देखिए, इस अकाउंट से जुड़े सभी ऑटो पेमेंट, ऑटो डेबिट जो भी है, मंथली सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दें, नए खाते से लिंक कर लें। उसके बाद चेकबुक और ये सब चीजें तो क्लियर हो गया। पुराने स्टेटमेंट का बैकअप जरूर रखें। और देखिए, अगर कोई खाता खोल रहे हैं, मतलब कि आपके पास कोई दूसरा बैंक खाता नहीं है, समझ पा रहे हो, तो पुराना खाता बंद करने से पहले एक नया खाता अवश्य खोल लें, ताकि वित्तीय लेन देन आप कर सके कि बिना रुकावट के। समझ पा रहे हो, इन बातों को ध्यान में रखना है आप लोगों को, जो चीजें हम बता रहे हैं, कोई भी इस तरह नहीं बता पाएगा। बैंक अकाउंट बंद करने के लिए आवेदन कैसे कर रहे हैं, किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बैंक अकाउंट बंद करने के आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक निम्नलिखित दस्तावेज है, वो भी बता दे रहे हैं। देखिए, बैंक अकाउंट बंद करने की प्रक्रिया, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। देखिए, बैंक अकाउंट बंद करने के लिए आपको अपनी होम ब्रांच आपको जाना पड़ेगा, जिस ब्रांच में आपने खाता खुलवाया, जिस ब्रांच में आपका खाता है, ठीक है, तो वहां पर आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। और देखिए, बैंक में जाना और अपनी शाखा में जाएं, आपका खाता जहां है, ठीक है, आवेदन फॉर्म, क्लोजर फॉर्म प्राप्त करें। कहीं कहीं क्लोजर फॉर्म नहीं होता, कहीं कहीं कहता आवेदन लिख के दे दो, तो हर ब्रांच में आपका क्लोजर फॉर्म नहीं होता है, किसी किसी ब्रांच में क्लोजर फॉर्म होता है, किसी किसी ब्रांच में मैनेजर कहता है आवेदन लिख के दे दो। समझ रहे हो, तो जो प्रोसेस होगा वो आपको करना है। तो बैंक के ग्राहक सेवा डेस्क में आपको जाना है और मैनेजर से खाता बंद करने का फॉर्म यानी अकाउंट क्लोजर फॉर्म ले सकते हो, या तो कहेगा एप्लीकेशन लिख दो, तो एप्लीकेशन लिख देना, ठीक है। और उसके बाद वो एप्लीकेशन लिख के या तो फॉर्म भर के आपको सभी आवश्यक जानकारी उसमें लिखना। क्या क्या लिखना वो समझिए, जैसे लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, जो बैंक है उसका नाम, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ पटना, शाखा पटना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना, ठीक है, जो भी है। विषय खाता बंद करने के संबंध में सविनय निवेदन है कि मैं विजय वर्मा, खाता संख्या इतना इतना का जो है हम क्लोज करना चाहते हैं। श्रीमान से निवेदन है कि मेरा ये खाता बंद करने का कष्ट करें, क्योंकि मैं ये खाता को जो है, जो आपका रीजन है वो रीजन आप लिख देंगे कि खाता को मैं उपयोग नहीं करना चाह रहा हूं, जो कारण है आपका, हमारा और भी खाता है दूसरे ब्रांच में, इसलिए मैं इस खाता को क्लोज करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये रीजन लिख देना है। उसके बाद पूरा वहां पर मैटर लिख देना है, तो जानकारी उसमें भर देना है, खाता नंबर, IFSC कोड जो भी आपको है पूरा मेंशन कर देना है, मेरा खाता संख्या इतना, IFSC कोड इतना इतना, क्लोज करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें लिख के उसके बाद आपको साइन कर देना है और लास्ट में अपना नाम, मोबाइल नंबर
अपना खाता संख्या, आईएफएससी कोड, ब्रांच, सारे कुछ आपको लिख के साइन कर देना है। जिस तरह अपने ब्रांच में साइन किया, आधार कार्ड पर भी साइन कर देना है, पैन कार्ड पर भी साइन कर देना है और उसके साथ अटैच कर देना है आवेदन के साथ। या तो फॉर्म आपको देगा तो फॉर्म भरना है, ठीक है। ये प्रोसेस होगा। देखिए फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी आपको भरना पड़ेगा। क्या क्या आपको, अगर आवेदन है तो आवेदन में सब लिखना है, या तो फॉर्म देगा तो फॉर्म में। तो जिस तरीके से होगा भाई, देखो खाता संख्या, आपका जो भी अकाउंट नंबर है, खाता धारक का नाम लिखना है, बंद करवाने का कारण, रीजन ऑफ क्लोजर आपको डालना है, और बंद करने का जो रीजन है वो, और बची हुई राशि, रिमेनिंग बैलेंस जो है वो भी आपको लिख देना है। बैलेंस आपको खाली कर देना, याद रखिएगा। नेगेटिव बैलेंस जो भी है आपको कैश में निकाल के वो दे देगा। एक पर्ची आपको अलग से उसके साथ भरना होगा। मान लीजिए 1000, 5000, 10,000 खाता में है, तो आप जो है या तो ऑनलाइन से ट्रांसफर कर ले अपने दूसरे अकाउंट पर, या तो अब ये कर सकते हो सेल्फ ट्रांसफर करके कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से। नहीं तो आप कैश ले सकते हो। एक पर्ची आपको क्लोजर फॉर्म के साथ भरना होगा। जैसे पहले कहेगा क्लोजर फॉर्म से पहले आप निकासी पर्ची आपको एक भरना पड़ेगा। तो जितना पैसा उतना का निकासी भर लो, निकाल लो भाई, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद देखिए बची हुई राशि को बैंक को ट्रांसफर करने के लिए दूसरे बैंक खाते का विवरण भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है, उस बैंक में दे सकते हो, और खाता संख्या, आईएफएससी कोड, सारा कुछ। और देखिए इसके साथ जितने भी आवश्यक दस्तावेज हुई, सारी फोटोकॉपी आपको लगाना है, ठीक है। जीरोक्स आपको लगा देना है। दस्तावेज सिलेंडर कर, अपनी डेबिट कार्ड, चेकबुक बैंक को सिलेंडर कर दे, जमा कर दे। बैंक अक्सर इन्हें वापस ले लेता है या आपके सामने नष्ट कर देता है, ये चीज भी कर सकता है बैंक। फॉर्म जमा करें, देखो भरे हुए फॉर्म को सभी दस्तावेज के साथ जमा करें, बैंक सत्यापन करेगा। समझ पा रहे हो? तो ये हुआ एक्नॉलेजमेंट। फॉर्म जमा करने के बाद बैंक से रिसीविंग या एक्नॉलेजमेंट कॉपी लेना न भूलें। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने आवेदन जमा कर दिया है, ठीक है। तो ये जरूरी होता है। देखिए इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे आपको फॉर्म जब जमा करेंगे तो भरे हुए फॉर्म के सभी फॉर्म के साथ जमा करना है, जितना भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एप्लीकेशन जो आपने लिखा, सारा कुछ वहां पर लगा देना है। और बैंक कर्मचारी जो भी होगा वो उसको सत्यापन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। एक्नॉलेजमेंट क्या है, देखो फॉर्म जमा करने के बाद बैंक से रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट जो है कॉपी लेना न भूले। यह इस बात का प्रमाण होगा कि आपने आवेदन जमा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान दें, संयुक्त खाते, ज्वाइंट अकाउंट को बंद करवाने के लिए सभी खाता धारक के हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे कि सिग्नेचर अनिवार्य होते हैं। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो सभी का साइन होगा। एक अकाउंट है तो आप साइन करोगे क्लोजर फॉर्म पर। यहाँ देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है। बंद करने से पहले फॉर्म में आपको निम्नलिखित दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे पहचान का प्रमाण, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये लगाना पड़ेगा आपको। मतलब कि आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको लगाना होगा, मूल खाता बंद करने के फॉर्म देने होंगे, ओरिजिनल अकाउंट के क्लोजर फॉर्म जिस पर आप हस्ताक्षर करेंगे, पहचान का प्रमाण होगा, ठीक है। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, उसकी फोटोकॉपी लगानी होगी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी, फॉर्म को लगाना होगा, क्लोजर फॉर्म या तो एप्लीकेशन, ठीक है। अब पते का प्रमाण में आधार कार्ड चलेगा भाई, वोटर कार्ड है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दे सकते हो। डेबिट कार्ड और चेकबुक, आपके खाते से डेबिट कार्ड आपको जो है वापस करना पड़ सकता है, इस्तेमाल न की गई चेकबुक भी आप दे सकते हो, ठीक है। यदि बैंक को वापस करने को बैंक मांगेगा तो देना पड़ेगा आपको। नहीं है तो भाई रीजन बता दोगे, क्यों नहीं है, खो गया, ये वो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी क्लोज हो जाएगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, नहीं वहां पर है, नहीं मिल पा रहा है, खो गया है, तो खो गया है, पासबुक नहीं है तो पासबुक की जो है खाते की पासबुक आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नए खाते का विवरण, न्यू अकाउंट डिटेल, जिस खाते में आप बची हुई राशि ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी पासबुक की कॉपी आपको लगाना है, ठीक है। यदि आप बैंक जाने से पहले खाता बंद करने के लिए एक औपचारिक पत्र लिखा जाए, ये जानना चाहते हैं तो आपको पूरा हमने बताया। देखिए यहाँ पे किए जरूरी खाता बंद करने औपचारिक प्रारूप फॉर्मेट आप लोग को हमने पहले भी बताया। तो ये जरूरी है कि आप जो है वो चीज लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, शाखा प्रबंधक लिखेंगे, ये सब चीजें तो हमने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। सारा कुछ वहां पर आप मेंशन कर देंगे भाई, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जरूरी है, बहुत सारा चीज देखिए आप लोगों को हमने बताया। अब यहाँ पर जरूरी है आप लोग को जानना, जो जरूरी बात है वो जानना। बहुत सारा चीज है जो कि बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना काम आपको करना है क्लोज करने से पहले। अब देखो यहाँ पे समझिए, जब क्लोज करने जाओगे अब वहां पर वो समझो, अब वो क्या कहेगा
किसी किसी अकाउंट पर हम देखते हैं 500, 2000, 5000, 6000, मेरे अकाउंट पर तो 6500 कर दिया था माइनस। अगर आपका चाहे कोई भी खाता हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, कोई भी खाता आप क्लोज करवाने जा रहे हो, अगर देखोगे कि भाई आपने मतलब कि आपके खाता पर मतलब कि माइनस कर दिया है 5000, 6000, 10,000 तक माइनस कर दिया, कितना भी माइनस कर दिया, तो देखिए आरबीआई का एक रूल होता है, किसी भी खाते पर अगर वो माइनस करता है तो भाई वो आपको वो माइनस का पैसा नहीं भरना है। आप बोलोगे सर ये अब कैसा बात बोल रहे हैं, हम खाता क्लोज कराने गए, आप बोल रहे हैं कि पैसा जमा करें ऊपर से फिर करें माइनस का पैसा आपको नहीं भरना है। देखिए अगर वो माइनस किया है, जैसे होता है ना कि आप मंथली एवरेज बैलेंस आप जमा नहीं कर रहे हैं, अपने अपने खाते में बैलेंस को मेंटेन नहीं किया और उस वजह से अगर माइनस हुआ है तो आपको जमा नहीं करना है, क्योंकि आरबीआई के नियम मानते हैं मंथली एवरेज बैलेंस जब आपके खाते में बैलेंस रहेगा। जैसे आरबीआई का क्या कहना है, जब भी आपके खाते में बैलेंस रहेगा तो मान लीजिए बैंक एक मंथली एवरेज बैलेंस का रूल रखती है, तो वो जो रूल होता है जैसे 2000 का रखना है, 1000 रखना है, 500 रखना है, कुछ रूल होता है, ठीक है, 2500 कोई बैंक में 3000, 5000 तक है। तो उस रूल के मुताबिक क्या होता है कि जब आपका अकाउंट में बैलेंस रहेगा तो ही वो चार्ज काट सकता है, जब बैलेंस नहीं रहेगा, यानी अधिकतम आपका बैलेंस अकाउंट पर कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, 0। 0 के बाद उसको काटने का अधिकार ही नहीं है। किसको? बैंक को। बैंक जबरदस्ती उस खाते पर नेगेटिव बैलेंस कर देती है। तो आरबीआई के ऐसा रूल में कहीं नहीं बोला गया है कि आप बैलेंस जो है माइनस कर सकते हो, अधिकतम आप 0 कर सकते। 0 के बाद वो अकाउंट डोरमेट हो जाता है, जो कि बैंक का रूल है, बैंक का नियम है, या तो फ्रीज हो जाता है, डोरमेट हो जाता है, या तो उस अकाउंट को जो है बंद कर दिया जाता है, मतलब कि पेंडिंग, डोरमेट एक तरह से बोलो, डोरमेट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जब इनएक्टिव हो गया भाई, आप लोग को पता ही होगा, जब हम अपना सिम में रिचार्ज ही नहीं करेंगे तो क्या सिम में माइनस बैलेंस हो जाएगा? सिम से कॉल नहीं लगेगा, सिम से जो है बात नहीं होगी, सिम से एसएमएस नहीं होगा, है ना। कोई भी सिम आपके पास है, चाहे वो एयरटेल का हो, जियो का हो, बीएसएनएल का हो, वीआई का हो, कोई भी कंपनी का सिम आपके पास है, तो वहां पर यही रूल होता है कि सिम में अगर रिचार्ज नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ, तो उससे कॉल नहीं लगेगा, कॉल नहीं आएगा, या तो एसएमएस नहीं जाएगा, एसएमएस नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो, क्या वो सिम कंपनियां वो बैलेंस को माइनस कर देगी? नहीं, माइनस नहीं कर सकती, हम रिचार्ज करें या नो करें। क्लियर, समझ में आ गया? उसी तरीके से बैंक अकाउंट पर नियम फॉलो होता है। अगर मान लीजिए हमारा अकाउंट पर 1000 का, 2000 का, 4000 का, 5000 का अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है कि 200, 300, 400, 500, 600 लगेगा अगर आप नहीं रखोगे तो वो मिनिमम, आपका जो मिनिमम आएगा 0 पर आएगा। 0 के बाद वो खाता ही इनएक्टिव हो जाएगा। जब इनएक्टिव हो जाएगा तो आप कौन बात का चार्ज काट रहे हो भाई, कौन बात का बैलेंस अकाउंट में माइनस किए हो? समझ पा रहे हो? तो ये बात है, यही आरबीआई का रूल है। तो आपको वो माइनस बैलेंस नहीं भरना है। आप बोलेगा बैंक क्लोज नहीं कर रहा है, कहेगा भरोगे तभी क्लोज करेंगे, ऐसा भी तो प्रश्न हो सकता है। तो देखो भाई, ये भी जवाब आपको हम दे देते हैं। उसको आवेदन लिख के देना, आप क्लोज कीजिए। अगर वो क्लोज नहीं कर रहा है, मैनेजर से मिलिए, क्लोज कीजिए, नहीं तो हम आरबीआई में कंप्लेन कर देंगे, ये बात भी उसको बोल दीजिए। अगर वो नहीं मानता है, कहता जाओ कर दो आरबीआई में, तो आप क्या करें, बैंक का जो आपका जिस बैंक में खाता है, चाहे वो स्टेट बैंक में हो, जहां भी खाता है, वहां भी बात करोगे, वो हमें वहां भी वही बात बोलेगा कि नहीं आपको माइनस बैलेंस भरना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप ये काम कर सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है, वहां पर जाकर के आप जो है कंप्लेन ऑनलाइन कर देंगे। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आता है इस बारे में तो आप लोग हमें कमेंट करें, हम इस पर ना होगा वीडियो बना के दिखा देंगे किस तरीके से मतलब कि आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम बता देंगे आप लोगों को। अकाउंट क्लोजर का किस तरह से कर सकते हो, वहां पर सारा मैटर आपको लिख देना है पूरा, कि मेरा नाम ये है, मेरा खाता संख्या इतना है, मेरा इस बैंक में खाता है, मेरा यहाँ ब्रांच खाता है, पूरा सारा कुछ लिख देना। मेरा खाता में जो है इतना बैलेंस था, ये काट काट के माइनस कर दिया, कहता है अभी खाता क्लोज करवाने गए तो कहता है कि जो है आपको इतना बैलेंस जमा करना होगा तब खाता क्लोज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जहां कंप्लेन करना है कर दो। सारा कुछ उसमें एक नोट्स देता है, 1500 वर्ड में, 2000 वर्ड में, आपको जितना वर्ड में उतना बात आंट जाए, सारा कुछ उसमें लिख देना है। और प्रोसेस पूरा हम बताएंगे किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद जैसे ही आप ये कंप्लेंट डालोगे, बैंक जो है 1 सप्ताह का मान के चलो, मैक्सिमम 10 दिन ज्यादा से ज्यादा लग सकता है। अगर हॉलीडे रहा तो 15 दिन लग सकता है। ऐसे हमने देखा है कि 10 दिन में ब्रांच जो है ना हिलने लगता है उसके बाद ब्रांच आपको इतना फोन करने लगेगा ना कि ब्रांच वाला हड्डी गुड्डी सेल हो जाएगा। उसके बाद की कहेगा ब्रांच,
अरे भाई तो आपको कहना ब्रांच अब नहीं जाएंगे, आपको दिया इतना है, वो पूरा फुसलाएगा, ये पैसा भर दीजिए, ये कर दीजिए, क्लोज कर देंगे। आप कल कंप्लेन किए, तब बोलिएगा आप कुछ नहीं पैसा जमा करेंगे, आप कल आपको बोले क्लोज करने तो क्लोज कीजिए। बस ये आपको इस बात पर अड़ी रहना है, जब आरबीआई में कंप्लेन करोगे तो पूरा फोन करने लगेगा, कहेगा ब्रांच चाहिए वो आइए, पहले आप ब्रांच जाने से मना कर दीजिए, उसके बाद देखिए वो काम आपका फोन पर करेगा, फोन पर, समझ पा रहे हो, कहेगा लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए उसके बाद आपका खाता क्लोज कर देगा, समझ पा रहे हो, और बिना पैसा जमा किए आपका खाता क्लोज हो जाएगा। तरीका बता दिए आपको, अगर नहीं आता है तो आप लोग जो है थोड़ा सा देखो, मुंह सूख रहा है भाई, लाइक थोड़ा सा करो, मुंह सूख रहा है। आपको अगर नहीं आता किस तरीके से करना है तो हम एक वीडियो बना देंगे, किस तरीके से आरबीआई में कंप्लेन करना है, खाता क्लोज के लिए नेगेटिव बैलेंस हो गया है, किस तरीके, वो तो कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका खाता में प्रॉब्लम है, पैसा काट लिया है और आपको लग रहा है, पहले आप सही रहिएगा, गलत कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। अगर पैसा वो काट लिया, इंश्योरेंस लगा दिया, पहले ब्रांच को बोलो ठीक करो नहीं करो, अगर वो नहीं करता है तो आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हो, समझ पा रहे हो। देखो आरबीआई में कंप्लेन 30 दिन के बाद ही होगा, याद रखिएगा। उसको जो कंप्लेन आप करोगे पहले ब्रांच में कंप्लेन करना है कि मेरा खाता क्लोज कीजिए, मेरा ये चार्ज है ये कीजिए, एक लेटर लिख के उसको दीजिए और उस लेटर का फोटोकॉपी अपने पास रखिए, समझ पा रहे हो, तब की आरबीआई में लगाएंगे। ब्रांच को हम बोले थे लेकिन ये नहीं किया, समझ पा रहे हो। और ब्रांच को, और जो बैंक है, स्टेट बैंक का जो नोडल है, क्या होता है, रीजनल होता है, ब्रांच का जो मेल आईडी होता है, और स्टेट बैंक का जो कस्टमर केयर का मेल आईडी, उसका रीजनल, उसका जोनल, हर जगह मेल कर दो कि मेरा खाता में ये नेगेटिव बैलेंस है, क्लोज नहीं होगा तो हम आरबीआई में कंप्लेन कर देंगे, नहीं तो कम क्लोज कीजिए। वो मेल आईडी पर मेल आपको रखना है और साथ ही साथ एक लेटर ब्रांच में देना है क्लोज वाला। आरबीआई में कंप्लेन 30 दिन बाद होगा, याद रखिएगा, क्योंकि वो जो लिख के आप देंगे कंप्लेन, उसकी आपको कॉपी रखनी पड़ेगी, तभी आरबीआई में कंप्लेन होगा। तुरंत आरबीआई में कंप्लेन नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एक रूल होता है कि वहां पर आपको चुनना पड़ेगा किस दिन आप ब्रांच गए। आप लिखित कंप्लेन किए तो वो लिखित कंप्लेन, या ईमेल से किए तो लिखित लिख के दिए तो वो लेटर को अपलोड करना होगा कि हमने ब्रांच में लिख के वो कंप्लेन दिया था और बोला था कि मेरा खाता में जो मैनेज बैलेंस इसको हटा के क्लोज कीजिए, तो बोला कि नहीं करेंगे, तो वो लेटर को अपलोड करना होगा जो ब्रांच में आप लिखित के दिए थे। तो ब्रांच को सबसे पहले आपको लिख के जो दोगे उसका जीरोक्स या मोबाइल में खींच के रख लेना, और 30 दिन के बाद आरबीआई में कंप्लेन करना है। समझ पा रहे हो जो तरीका हमने बताया, क्लियर समझ में आ गई। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ भी समझने में दिक्कत आ रहा है, 30 दिन के बाद ही होगा, वो लेटर लिख के जरूर देना क्लोज करने वाला, और वो लेटर अपने पास सुरक्षित 30 दिन तक रखना, उसके बाद जो है आरबीआई में कंप्लेन करना। ये ध्यान रखना, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। 30 दिन के बाद कंप्लेन कर सकते हो। आरबीआई में यही नियम होता है कि आप बैंक में पहले कंप्लेन किए, सबसे पहला ये होगा, सबसे पहला सवाल यही होगा कि ये तो 30 दिन हुआ, 30 दिन हो गया, उसके बाद आरबीआई में कंप्लेन। और वो जो 30 दिन हुआ वो प्रूफ देना होगा कि हमने किया, तो प्रूफ क्या होगा, एक आवेदन ऑफलाइन लिख के आपको रख लेना है। अब वो ब्रांच ले चाहे नहीं ले उससे कोई मतलब नहीं है, ब्रांच में आप जाके दोगे, नहीं लेगा, डिनाई कर देगा, फेंक देगा, जो करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको अपने पास आपको रखना है 30 दिनों तक। 30 दिनों के बाद वो कंप्लेन करोगे, कैसे करोगे वो हम आपको वीडियो में, आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे तो हम बना देंगे, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए। देखते हैं बैंक मनमानी किसी का चार्ज काट रहा है, किसी का खाता क्लोज नहीं कर रहा, 5,000 6,000 10,000 12,000 तक माइनस कर दे रहा है और उसे भरवा रहा है, तो ये सब चीजें से बचाव होगा। और कोई भी फालतू चार्ज, इंश्योरेंस लगा दे रहा है, फलना चिलना कर दे रहा है, खाता खोलने से मना करता है, तो वो सब का भी कंप्लेन यहाँ पर आरबीआई में कर सकते हो। कैसे करोगे, सब अलग अलग, हम अलग अलग तरीका से अब हम एक्टिव हो चुके हैं, आप लोगों को बताएंगे वीडियो बना के, समझ पा रहे हो। क्योंकि हमने किया है भाई बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा काम, और बहुत सारे लोगों का पैसा इस तरीके से काटा है बैंक ने, सब पैसा रिटर्न करवाए हैं। बहुत सारे खाता क्लोज नहीं कर रहा था, क्लोज करवाए हैं। बहुत सारा खाता का ओपन नहीं कर रहा था, ओपन करवाए हैं। और बहुत सारा इंश्योरेंस का पैसा काटा, चार्जेस, उसको भी रिटर्न करवाए हैं। ये सब भी काम हमने किया है भाई, बहुत सारा बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस बन गया है। तो आप लोग सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशनल मिलता है। और कमेंट करो आप लोगों के साथ ऐसा कोई दिक्कत है, परेशानी है आपके साथ, ऐसा अगर ब्रांच वाला कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, ब्रांच वाला गाली से बात करे या किसी भी तरीके से गलत तरीके से, तो उसका कैसे कंप्लेन करना है, वो भी चीजें हम बता सकते हैं आप लोगों को, सारी कुछ भाई, समझ रहे हो। आपके साथ अगर अच्छा व्यवहार वो नहीं कर रहा तो वो भी कंप्लेन होगा बिहेवियर का, वो भी कंप्लेन आप कर सकते हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है, हम अगला वीडियो में फिर आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, आज ज्यादा से लोगों तक शेयर करो, क्योंकि लोगों को अपना अधिकार पता नहीं है।
कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये जरूरी है। क्लियर? तो कमेंट करना, हमें मोटिवेशनल बनाना, हमें अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। तो धन्यवाद।